हेलो एवरीवन, दिस इज मिस सुनीता एंड यू आर वेलकम टू स्टडी पिरामिड। हम अपने लास्ट वीडियो में कुछ सेक्शन कवर कर चुके थे क्लास 8 का चैप्टर 2 विच इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस फ्रेंड एंड फो। आज हम इसके 2 टॉपिक और कवर करने वाले हैं विच आर डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड फूड पॉइजनिंग के बारे में। But before proceeding this chapter, I would like to say thanks to all my viewers and subscribers and all those who comment me. It gives a pleasure to me. So keep continuing. Now let's start our topic. Diseases caused by microorganisms in animals. जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीजेस कॉज करते हैं, लाइकवाइज वो एनिमल्स के अंदर भी डिजीजेस कॉज करते हैं। और वो जो डिजीजेस हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं डेयरी एनिमल्स के अंदर। डेयरी एनिमल्स क्या, विच गिव्स अस मिल्क। क्लियर? तो जो 3 टाइप्स ऑफ डिजीजेस हैं, व्हाट आर ऑफ दोस 3 टाइप्स? नंबर 1 पैरासिटिक, नंबर 2 इन्फेक्शियस एंड नंबर 3 नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। पैरासिटिक क्या होती है? पैरासिटिक मीन्स होस्ट बॉडी उनको चाहिए होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो वो या तो स्किन पे रहेंगे, बाहर रहेंगे, या फिर हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो जो ऊपर रहते हैं दे आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट, और वो स्किन डिजीजेज लाइक एलर्जी, इचिंग, इस टाइप की डिजीजेस देते हैं। और जो एंडोपैरासाइट होते हैं यानी कि उनमें वर्म्स, हमारी जो बॉडी है एनिमल की बॉडी, उसके अंदर वर्म्स डेवलप हो जाते हैं लाइक लिवर फ्लूक इन कैटल्स। क्लियर? सेकंड है इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं वो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से कॉज होती हैं, लाइक माउथ एंड फूड डिजीजेस इन एनिमल्स। माउथ एंड फूड डिजीज में क्या होता है, जो रेड कलर के, जैसे हमारे मुंह के अंदर जो छाले हो जाते हैं, ऐसे ही उनके एनिमल्स के फूड में और माउथ में वो रेडिश कलर के जो है वो पैचेस बन जाते हैं, विच इज कॉल्ड माउथ एंड फूड डिजीज। क्लियर? एंड थर्ड इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस तो सिंपल होते हैं, जैसे कि सिंपल फीवर हो गया या लूज मोशन हो गए ड्यू टू एक्स्ट्रा हीट। जब एनवायरनमेंट में ज़्यादा हीट हो जाती है तो लूज मोशन वगैरह एनिमल्स को हो जाते हैं, तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आ जाते हैं। क्लियर? नाउ वायरसेस कॉज डिजीजेस सच एज, जो वायरसेस हैं वो किस टाइप की डिजीजेस कॉज करते हैं, उसके कुछ एग्जांपल है लाइक पॉक्स लाइक चिकन पॉक्स, डर्मेटाइटिस स्किन डिजीजेस होती हैं, फुट एंड माउथ डिजीजेस ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्लियर? ना सिम्टम्स क्या होते हैं, कब हम बोलेंगे कि किसी एनिमल, जो एनिमल है वो सफर कर रहा है किसी डिजीज से। ठीक है, तो या तो क्या होगा, वो एनिमल जो है वो खाना पीना बंद कर देता है, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, उसमें भूख नहीं लगती है, या फिर एक्स्ट्रा सलाइवेशन यानी कि मुंह से लार टपकने लग जाती है, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। या फिर जैसे कि जो मिल्क यील्डिंग है या फिर जो एग लेइंग एनिमल्स हैं, उनकी वो जो एग लेइंग कैपेबिलिटी है उसमें थोड़ा रिडक्शन हो जाता है, वो कम। जैसे जो एग है, मान लो डेली 6 एग्स ले करती है कोई हैन, तो वो 2 पे या 3 पे आके रुक जाती है, यानी कि प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। ऐसे मिल्क यील्डिंग में मिल्क, यानी कि जैसे कोई बफलो है वो 12 लीटर मिल्क पर डे देती है, तो फिर उसके मिल्क यील्डिंग में रिडक्शन हो जाना, यानी कि 6 लीटर 5 लीटर पे आ जाना। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर एनिमल है, दैट एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीजेस। नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट आवर एनिमल्स फ्रॉम दीज डिजीजेस? नंबर 1 है प्रॉपर सैनिटेशन। प्रॉपर सैनिटेशन करके हम उनको डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रॉपर सैनिटेशन मीन्स वो जो यूरिन वगैरह पास करते हैं तो उनकी प्रॉपर क्लीनलीनेस होनी चाहिए, उनका एक ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, एंड दैट शुड बी कवर्ड। क्लियर? सेकेंड है डाइट कंट्रोल। हमें उनको प्रॉपर डाइट देनी चाहिए, डाइटिशियन से पूछ के कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो प्रॉपर डाइट चार्ट हमें उनका फॉलो करना चाहिए। थर्ड वन इज प्रॉपर रेस्ट, और उनको प्रॉपर रेस्ट भी देना चाहिए। चलो जैसे कि काउ बफलोज वगैरह हैं जो मिल्क यील्डिंग एनिमल्स हैं, उनके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोड कैरी करते हैं। ठीक है, तो उनको प्रॉपर रेस्ट हमें देना चाहिए, लाइक डोंकी, हॉर्सेज एटसेट्रा। फोर्थ वन इज यूज ऑफ वेटनरी सर्विसेज फॉर ट्रीटमेंट। अगर हमें लगता है कि उसके कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं एनिमल्स के डिजीज के, लाइक वो फूड प्रॉपर से नहीं ले रहा है या फिर स्लाइवेशन हो रही है,
ठीक है, इस टाइप से, या फीवर है उसे, तो हमें तुरंत ही वेटरनरी सर्विसेज को कॉल करना चाहिए और उनसे डायग्नोज करवाना चाहिए और प्रॉपर हमें उन्हें मेडिसिन देनी चाहिए। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज एक्सेसिव वैक्सीनेशन। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में बेबीज का वैक्सीनेशन होता है, यही वैक्सीनेशन एनिमल्स में भी बहुत ज़रूरी होता है। वैक्सीनेशन से हमारे एनिमल्स बहुत सारे अनवांटेड डिजीज से बच जाते हैं। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। Now next is diseases caused in plants by microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म प्लांट्स में भी डिजीजेस स्प्रेड करते हैं। मोड ऑफ स्प्रेडिंग जो है वो सॉइल, एयर एंड थ्रू सीड्स हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से डिजीजेस वो क्रिएट करते हैं, लाइक स्मट एंड रस्ट इन वीट। वीट प्लांट के अंदर स्मट एंड रस्ट जो है वो डिजीजेस क्रिएट करते हैं, विच आर फंगल डिजीजेस। एंड ब्लास्ट इन पैडी। पैडी मीन्स राइस। राइस के पौधे में ब्लास्ट नाम की डिजीज हो जाती है, विच इज ऑल्सो अ फंगल इन्फेक्शन। एंड सिट्रस कैंकर इन सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस यानी खट्टे जो होते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हो गया, लेमन हो गया, उसमें ये सिट्रस कैंकर हो जाता है, विच इज अ बैक्टीरियल डिजीज। तो हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस डिजीजेस? कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इनको, कैसे बचा सकते हैं अपनी क्रॉप को, अपने प्लांट को, कि ये डिजीजेस ना हो? सबसे पहले तो है कि एक हम गुड क्वालिटी के सीड्स यूज करें। ठीक है, गुड क्वालिटी मींस कि जिनके अंदर कीड़ा वगैरह ना लगा हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड, सोइंग से पहले हमें जो सीड्स हैं उनको ट्रीट करना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? ट्रीटमेंट क्या होता है सीड्स का? सोइंग से पहले हम सीड्स के ऊपर एक केमिकल स्प्रे कर देते हैं, एक फंजीसाइड केमिकल, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है, और उसके बाद हम उसे सो करते हैं। क्लियर? एंड थर्ड एंड लास्ट इज स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन द प्लांट्स। मान लो हमने वो दोनों प्रिकॉशंस ली भी हैं, ठीक है, हमने गुड क्वालिटी सीड यूज किया है, हमने बिफोर सोइंग ट्रीटमेंट भी किया है, बट आफ्टर दैट पॉसिबिलिटी होती है कि फिर भी हमारे प्लांट में डिजीज हो जाता है। तो अगर हो गया है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम यूज करेंगे पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स क्या, यानी कि हम कुछ दवाइयां वगैरह स्प्रे करेंगे उनके ऊपर, ताकि वो जो इन्फेक्शन है या जो डिजीजेस हैं वो खत्म हो जाए। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर प्लांट्स फ्रॉम द माइक्रोबियल इन्फेक्शंस एंड डिजीज। नाउ नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। क्या होता है फूड पॉइजनिंग? कई बार आपने देखा होगा बोलते हुए कि इसको फूड पॉइजनिंग हो गया है। तो फूड पॉइजनिंग क्या है? जब हम कभी कभार स्टेल फूड या फिर स्टोर फूड को हम खा लेते हैं, तो उसके बाद हमें कुछ हेडेक, वोमिटिंग टाइप का होता है, जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। अब वो फूड पॉइजनिंग होता क्यों है? फूड पॉइजनिंग जो है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। जो बैक्टीरिया हमारा जब फूड रखा रहता है ह्यूमिड और वार्म कंडीशन पे, मान लो हमने फ्रिज में नहीं रखा है, बाहर रखा है, गर्मी का टाइम है, तो उसमें क्या होता है, माइक्रोब्स डेवलप हो जाते हैं और वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं। ठीक है, तो जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो माइक्रोब्स तो मर जाते हैं टेम्परेचर ज्यादा होने पे, लेकिन वो कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देते हैं। वो टॉक्सिन्स जो है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, एंड व्हेन वी हैव दैट फूड वी गेट इल, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। उसी को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग में कौन कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, दैट आर साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकाई, एंड थर्ड वन इज क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। एक एस्परजिलस भी होता है। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। लेकिन ये फूड पॉइजनिंग होता ही क्यों है? अगर हम अपने फूड को प्रॉपर से स्टोर नहीं करते हैं तो वहां पर ये डेवलप हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट टॉक्सिन इज वेरी हार्मफुल टू अस। हमें कैसे पता चलेगा कि वी आर सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग? तो उसके सिम्टम्स हैं, हमें हेडेक फील होगा, और कुछ खाने के जस्ट बाद 1 और 2 आवर लेटर हमें वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एंड देन फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं फूड पॉइजनिंग के। सो फूड पॉइजनिंग इज वेरी हार्मफुल टू अस। नाउ फूड प्रिजर्वेशन। व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? Food preservation है the process by which spoilage of food is prevented by chemical or physical method. अगर हम अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा लेते हैं, चाहे वो फिजिकल मेथड से चाहे केमिकल मेथड से, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। क्लियर? अब फूड प्रिजर्वेशन सबसे पहले तो हमें करना ही क्यों है? एक तो फूड प्रिजर्वेशन से क्या एडवांटेजेस हैं हमारे लिए फूड प्रिजर्वेशन के? नंबर 1,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो इससे वेस्टेज ऑफ फूड जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर कि अगर हमारे पास बहुत सारे वेजिटेबल हैं वो हमारी कंज्यूम नहीं हो पाई और अगर उनको एज इट इज छोड़ देते हैं या कुक फूड जो है हमारे वो कंज्यूम नहीं हो पाते हैं और बहुत सारा बच जाता है, ठीक है, तो वो वेस्ट होगा अगर हम उसे प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्पॉइलेज ऑफ फूड जो है वो हमारा बच जाएगा। सेकेंड थिंग क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, जैसे डिस्टेंट प्लेसेस पे हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है फूड कि सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रॉपर एरिया में ग्रो नहीं करते हैं, तो जैसे कि कोकोनट है हमें साउथ से मंगवाना पड़ता है, ठीक है, तो उनको हम कैसे लेके आए, या फिर जो कुक फूड है, जो कैंड फूड है, वो काफी टाइम तक हम उसे कैसे रख सकते हैं, तो इसके लिए हमें प्रिजर्वेशन की जरूरत होती है। नाउ व्हाट आर द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? देयर आर मेनी मेथड जो बहुत टाइम से, पहले पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, जैसे कि पिकल हम बनाते हैं, काफी टाइम तक वो रहता है, ठीक है। इसी तरीके से जैम्स हैं, जेलीज हैं, स्क्वैशेस हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, ये फ्रोजन फूड है, वो सारे प्रिजर्व मेथड से ही प्रिजर्व करके हमारे तक लाए जाते हैं। नाउ फर्स्ट मेथड इज कूलिंग। सबसे पहले तो जो हम घरों में यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर, वो क्यों यूज करते हैं? कूलिंग से। उसमें क्या होता है, जैसे हम कुक फूड, लेफ्ट ओवर फूड है वो वहां पे हम रख देते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट है वो हम वहां पे फ्रीजर में स्टोर कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उससे जो एंजाइम्स होते हैं, तो ये जो कूलिंग है, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जब हम टेम्परेचर को काफी ज्यादा कम कर देते हैं तो माइक्रोब्स की ग्रोथ हो ही नहीं पाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कूलिंग से हम क्या क्या चीजें प्रिवेंट कर सकते हैं? वेजिटेबल है, फ्रूट, मीट, बॉइल्ड मिल्क, कर्ड, कुक्ड आइटम्स। क्लियर। नाउ सेकंड है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में क्या होता है? हीटिंग एंड कूलिंग। ये पास्चराइजेशन लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट था, उसने ये मेथड जो है उन्होंने डेवलप किया था फॉर मिल्क प्रिजर्वेशन। इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें मिल्क को 60 to 65 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं और उसके बाद इमीडिएटली उसका टेम्परेचर नीचे ले आते हैं, यानी कि कूल कर देते हैं, और फिर स्टेरलाइज्ड कैंस या बोटल्स या फिर जो पाउचेस होते हैं उसमें हम इनको स्टोर करते हैं और फिर सप्लाई करते हैं। तो दिस इज द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। नाउ थर्ड वन इज बाय डिहाइड्रेशन। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? पानी की कमी हो जाना, डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि अगर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कोई भी आइटम है उसमें से अगर हम वाटर को रिड्यूस कर दें तो दैट मेथड इज नोन एज डिहाइड्रेशन। अब वाटर निकल जाने के बाद उसमें माइक्रोब्स की एक्टिविटी काफी स्लो डाउन हो जाती है, इवन नेग्लिजिबल हो जाती है, तो इससे वो प्रिजर्व हो जाता है काफी लॉन्ग टाइम तक। एग्जांपल है कॉलीफ्लावर, मेथी, स्पिनच। आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में मदर्स जो है वो क्या करती है, मेथी को सुखा लिया, कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी को सुखा लिया, ठीक है, और मार्केट में भी बहुत सारे जैसे कि करी पत्ता है उसको हम यूज कर सकते हैं जब उसका सीजन नहीं होता है, डिहाइड्रेशन मेथड से प्रिजर्व करके। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज बाय यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट एंड शुगर यूज करके भी सॉल्ट जब हम किसी चीज के अंदर ऐड करते हैं तो उसका मॉइस्चर वो बाहर खींच लेता है। जब मॉइस्चर नहीं बचेगा तो वो प्रिवेंट हो जाएगा, उसके अंदर माइक्रोब्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। क्लियर। लाइकवाइज शुगर भी यही काम करती है। तो इस मेथड से हम किन चीजों को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं? एग्जाम्पल है पिकल, जैम एंड जेली, ठीक है, जो अचार होता है हमारा घर में उसमें सॉल्ट डालते हैं, या फिर ऑयल एंड विनेगर जो हमारा नेक्स्ट है, ऑयल एंड विनेगर, ये सारी चीजें, स्पाइसेस वगैरह, तो ये जो सारी चीजें जब हम यूज करते हैं तो माइक्रोबियल एक्टिविटी को कम कर देती है और हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व हो जाता है, ठीक है। लाइक फिर लास्ट वन है केमिकल प्रिजर्वेशन। केमिकल प्रिजर्वेशन क्या है? कुछ जैसे कि हमारे स्क्वैशेस होते हैं, मार्केट के अंदर आपको स्क्वैश मिलता है जैसे ऑरेंज स्क्वैश, तो वो किस चीज से, यानी कि लिक्विड जैसे जूसेस वगैरह होते हैं तो उसमें सोडियम बेंजोएट डाला जाता है, ये केमिकल होता है, तो इसको डालने से हमारे जूसेस और स्क्वैशेस यानी लिक्विड आइटम है वो प्रिजर्व हो जाते हैं। एंड सेकंड केमिकल जो है वो हमारा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ये जो है वो कट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के काम आते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर फूड फ्रॉम गेट स्पॉइल्ड। So it's enough for today. Only one topic is left, which is नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो को ऑफ होने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज आस्क।